नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम जनमुद्दे में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज हम जनमुद्दे में बात करेंगे सरगुजा जिले के सीतापुर की, जहां विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कपाट बहरी टुकुपानी के ग्रामीण पानी पीने के लिए आज भी मोहताज हैं और गांव के सरपंच सचिव भी उनकी फरियाद नहीं सुन रहे हैं। क्या है पूरा मामला, जानेंगे और फिर चर्चा भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं जनमुद्दा। सरगुजा जिले के सीतापुर विधानसभा क्षेत्र में नल जल योजना के तहत ग्राम पंचायत में पानी की टंकी बनाकर हर घर कनेक्शन देकर पीने के पानी की व्यवस्था की गई थी, मगर वह भी महज दिखावा ही साबित हो रही है। नल जल योजना के तहत लाखों रुपए सरकार की ओर से खर्च किया गया, मगर आज भी ग्रामीण तालाब और रूड़ी का पानी पीने के लिए मजबूर है। दरअसल ये हाल सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व मंत्री व विधायक अमरजीत भगत के विधानसभा का है, जहाँ विकास के लाख दावे किए जाते हैं। मंत्री की ओर से किए गए दावों की पोल अब खुलती हुई नजर आ रही है। अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ज्यादातर गांव विकास के से अभी भी बहुत ही अछूते हैं, जिसका खामियाजा पूर्व मंत्री व विधायक को विधानसभा चुनाव में भुगतने को मिला है और जहां लोगों ने उन्हें हराकर अपनी नाराजगी भी जता दी। वहीं जल जीवन मिशन की ज्यादातर योजना धरातल पर नाकामयाब साबित हो रही है और ग्रामीण अभी सरपंच सचिव अधिकारियों से पानी मुहैया कराने की बाट जोड़ रहे हैं। वहीं जब इस समस्या को लेकर विधायक राम कुमार टोपो से बात की गई तो उन्होंने जल्द ही समस्या का समाधान करने की बात कही है। यहाँ तो कुछ चीज का साधन नहीं है, रोड भी नहीं है, पानी नहीं है, हेडपम्प कुछ नहीं है। तो पानी पिए बरी कैसे करते? पानी पिए सीट वाला छानी से पानी। बरसात में? हाँ। तो बरसात के बाद कैसे करता पानी बरी? रोड से पार है एक आधा किलोमीटर। घर चाहिए, पानी चाहिए, घर चाहिए। कपाट बहरी टुकुपानी पानी नहीं है, ना शौचालय नहीं मिल रहा है, ना घर, कुछ नहीं मिल रहा। कोई आएंगे तब तो। क्या चाहते हैं आप लोग? जाएंगे, मतलब कि कोई आते नहीं है तो बुलाएंगे। तो पानी लेने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? सड़क से उस पार। यहाँ पे व्यवस्था नहीं है? नहीं, अब जाएंगे उधर ही लेने पानी। बारिश गिरता है, पानी को नहीं आते हैं, पानी चाहते हैं। सुविधा हमारे लोग का गांव में कुछ नहीं है भैया। सुविधा क्या बताए, ना पानी मिल रहा है, ना शौचालय मिल रहा है, ना रोड मिल रहा है, ना बोरिंग हेडपम्प, कुछ नहीं मिल रहा है। ऊपर से बारिश होता है, सीट का छानी लगा हुआ है, उसी से साफ पानी गिरता है तो उसको छान लेते हैं और पीते हैं। रात में खाना बना के बच्चे लोगों को उसी को खिला देते हैं। तो होता है तो क्या करें, डॉक्टर का पास जाते हैं, पैसा रहता है तो इलाज पानी करवाते हैं, पैसा नहीं रहता है तो घर में पड़े रहते हैं, या मर जाए या जिंदा रहे। पानी के अलावा पानी हुआ, रोड हुआ, शौचालय हुआ, घर हुआ, यही हुआ। बच्चे लोगों को पढ़ाने भेजते हैं तो सीसी रोड भी नहीं बना है, खेतवाही में चल के जाते हैं, नहीं आते हैं। यही चाहते हैं कि हमको सुविधा मिले और शौचालय मिल जाए, घर मिल जाए, पानी मिल जाए। बच्चों लोगों के लिए स्कूल जाते हैं उसके लिए सीसी रोड मिल जाए, और नहीं मिलेगा तो विधायक लोग का घर नहीं देखे नहीं तो चल जाते हैं वहाँ पे हम लोग, और नहीं तो रोड में नारा लगा देंगे, नहीं तो उसके घर का सामने जाके बैठ जाएंगे, डेच की कढ़ाई थारी लोटा धर के बाल बच्चा लेके वहीं बैठ जाएंगे। चाहिए बच्चों के लिए चलने के लिए रोड चाहिए, हम लोग के लिए शौचालय चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए। सिर्फ नरेंद्र मोदी हो मिल रहा है राशन, मिल सिर्फ कोई एक ही मिल रहा है राशन बस। तो जिस तरीके से यहाँ पर नल जल योजना फेल होती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ पर पानी की समस्या बनी हुई, लेकिन इसके साथ ही जब बातचीत करनी चाहिए वहां के ग्रामीणों से तो उन्होंने अनेकों समस्याओं को गिना दिया। जिस तरीके से आपने खुद स्क्रीन पे सुना कि एक समस्या की बात अगर होती तो यहाँ पर सुन ली जाती, लेकिन समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। पानी के साथ घर, शौचालय, साफ सफाई व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था कुछ भी इनके जो है क्षेत्र में नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर विधायक, सरपंच और सचिव से भरोसा देते हुए नजर आते हैं कि जल्द ही समस्या का समाधान कर दिया जाएगा, लेकिन कब तक ये समस्या का समाधान होगा इसको लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता है। पर अब यहाँ पर एक समस्या ये भी बनी हुई है कि पीने का पानी जिस तरीके से ग्रामीणों को नहीं मिल रहा है, उससे ये लोग ढोकर कई किलोमीटर जाकर ढोकर पानी लाते हैं और उसके बाद यहाँ पर उनको पानी मिलता है। जनजीवन कैसे चलेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे संवाददाता अजहर अंसारी सरगुजा से हमारे साथ जुड़े, उनके रुख करेंगे। अजहर, पानी की समस्या का समाधान तो नहीं हो रहा है,
लगातार यहाँ पर और भी क्षेत्र में समस्याएं बनी हुई है, जिसको लेकर अभी अभी यहाँ पर ग्रामीणों की तरफ से बात कही गई है। कई समस्याएं, कह सकते हैं कि समस्याओं का अंबार है यहाँ पर, क्या कहेंगे? साली आपको बता दूं, सरगुजा के सीतापुर विधानसभा क्षेत्र का मामला है, जहां पे काफी समस्या है और यहाँ ग्राम पंचायत कपाट बहरी के टुकू पानी ग्राम है, जहाँ पे नल जल के लिए घर कनेक्शन तो लगा, परंतु उसमें पानी नहीं आता है। लोग ग्रामीण वहाँ के काफी परेशान। जी अजहर, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। पूर्व विधायक अमरजीत भगत हैं, वो काफी लंबे से कई विगत वर्षों से यहाँ विधायक रहे और यहाँ क्षेत्र में उनका कांग्रेस के विधायक रहे और काम किए, परंतु धरातल पे कुछ ऐसा दिखाई पड़ता नजर नहीं आ रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर पानी की समस्या बनी हुई है, ये जानना चाहेंगे कि कब से इनके क्षेत्र में पानी की समस्या यहाँ पर बनी हुई है और यहाँ पर समाधान आखिर अब तक पानी की पीने के पानी को लेकर क्यों नहीं हो पाया? जी, ग्रामीणों का कहना है वैशाली यहाँ पे सरपंच और जो सचिव है वो भी सही तरीके से काम नहीं करते हैं। कनेक्शन तो लगवा दिए, हैंडपंप का भी व्यवस्था किया गया, वो भी खराब है और ये पीने के पानी के लिए लंबे से और फिर अपना चलाते हैं और कुछ ग्रामीणों का बरसात से जो पानी टपका है उसे छान करके उसी उपयोग करके वो खाना बनाते हैं। अजहर, जिस तरीके से यहाँ पर पानी की समस्या तो बनी हुई है, इसके साथ ही शौचालय को लेकर भी कही गई है बात और बच्चों का स्कूल पढ़ाई के लिए भी बात कही गई है। साथ ही साथ यहाँ पर क्या कहा गया है कि विकास नहीं है इनके गांव में, किसी भी तरीके का विकास नहीं पहुंचा है अभी तक गांव में। और ये जो नल जल योजना सरकार की तरफ से चलाई गई, जिसमें लाखों खर्च भी हुए, तो ये नल जल योजना इनके क्षेत्र तक नहीं पहुंची क्या अभी तक? जी, वैशाली नल जल योजना घर कनेक्शन भी लगा, मगर उसमें पानी की व्यवस्था समुचित नहीं की गई है। टंकी भी बना है, पानी की व्यवस्था न होने के कारण घर घर लोगों को पानी पूरी तरह से नल जल योजना जो है फेल दिखाई पड़ रही है। जी, जिस तरीके से पानी की टंकी का जिक्र हो रहा है कि पानी की टंकी तो बनी है इनके क्षेत्र में, लेकिन टंकी में शायद पानी नहीं है। जी हाँ, पानी बनी है, लाखों की लागत से पानी की टंकी भी बनी है और घर घर कनेक्शन भी, परंतु पानी की टंकी में पानी ही है, पानी नहीं मिली। मतलब कह सकते हैं कि लाखों रुपए खर्च करके टंकी बनवा दी गई है, जो अब शोपीस बनकर रह गई है। टंकी बनाने के बाद पैसा खर्च हुआ है, लेकिन पानी नहीं पहुंचा है टंकी के अंदर। तो कोई वैकल्पिक व्यवस्था यहाँ पर इनकी जो विधायक हैं, जो सरपंच सचिव, उनकी तरफ से यहाँ के ग्रामीणों के लिए नहीं की गई है क्या, कि उनको कम से कम पीने का पानी तो मिल सके? जी, अभी फिलहाल में वर्तमान विधायक राम कुमार टोको जिससे हमारी बात हुई, तो उन्होंने कहा है कि कार्रवाई करें और पीने के पानी की व्यवस्था करवाएंगे ताकि ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है वो न हो। सर, आपकी आवाज हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही है, तो आपको बता दें दर्शकों, हमारे तरफ उनकी आवाज नहीं पहुंच पा रही। इसके बाद फिर एक बार रुक करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि समस्याओं का अंबार यहाँ पर लगातार बना हुआ है। पानी की समस्या क्षेत्र में बनी हुई है। टंकी, वहां पर पानी की टंकी बना दी गई है जो कि शोपीस बनकर रह गई है। अब वो टंकी में लाखों रुपए खर्च भी किए गए हैं, लेकिन उसके बाद भी टंकी में पानी नहीं मिलता है। सरपंच सचिव का यहाँ पर नाम लगातार सामने आ रहा है, क्योंकि उनकी तरफ से समस्या जब ग्रामीण उनको सुनाने जाते हैं तो वो इस समस्या से अनजान बन जाते हैं। मतलब कह सकते हैं कि मामले से अनजान बन जाते हैं पूरी तरीके से। और विधायक जो है, विधायक का भी जिक्र यहाँ पर हुआ है, जिस तरीके से विधायक ने आश्वासन दिया, लेकिन आश्वासन तो यहाँ पर अब मिला है ना। इसके पहले तो पानी की समस्या लगातार बनी हुई थी, कई किलोमीटर जाके पानी लाना पड़ रहा है पीने के पानी के लिए। यहाँ पर जो है रोज जद्दोजहद करते हैं, उसके बाद पानी की सुविधा, यहाँ पर उनको समस्या जो सुविधा मिल पाती है। समस्या जस की तस बनी। जिस तरीके से तस्वीर आप खुद देख रहे हैं, एक हैंडपंप दिखाई दे रहा है जो कि सूखा पड़ा हुआ है। खुद आप तस्वीरें देख सकते हैं यहाँ पर, जिस तरीके से ये सूखा पड़ा हुआ हैंडपंप है। पानी के लिए बर्तन यहाँ पर इधर उधर लड़कते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से पानी की समस्या को देखते हुए ग्रामीणों में आक्रोश है। हालांकि यहाँ पर अपना आक्रोश विधानसभा चुनाव में दिखा चुके हैं, इसके बाद भी यहाँ पर जो है कोई समस्या का समाधान नहीं किया गया है।
ये कह सकते हैं कि यहाँ पर टुकू पानी जो है वो पानी के लिए खुद ही तरसता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ की बात भी कही गई है। कहा गया है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल की सुविधा नहीं है। और यहाँ पर राशन की बात निकलकर सामने आई कि राशन भले ही मिल जाता है, लेकिन फिर भी तमाम जो योजना सरकार की तरफ से चलाई जा रही है वो उन तक नहीं पहुंच पा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर सबको परेशानियों का सामना लगातार करना पड़ रहा है। हम कह सकते हैं कि सरगुजा जिले के सीतापुर विधानसभा क्षेत्र में नल जल योजना के तहत आपको बता दें, पंचायत में पानी की टंकी बनाकर हर घर कनेक्शन देकर पानी की समस्या व्यवस्था तो की गई है, मगर वह भी महज दिखावा ही साबित हो रही है। नल जल योजना के तहत लाखों रुपए सरकार की ओर से खर्च कर दिए गए हैं, मगर आज भी ग्रामीण तालाब और डोड़ी का पानी पीने को मजबूर है। मतलब कह सकते हैं कि तालाब और डोड़ी तक जाते हैं, उसके बाद पानी लेकर आते हैं और उसके बाद अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जो है चलाते हैं। तो यहाँ कह सकते हैं कि इस तरीके से अगर पानी ही नहीं मिलेगा तो भविष्य कैसा होगा, आने वाले बच्चों का भविष्य भी कैसा होगा, कह सकते हैं। एक बार चलिए एक और बार रुक करते हैं हमारे संवाददाता अजहर अंसारी की तरफ। अजहर, जिस तरीके से यहाँ पर और भी समस्याओं का समाधान करने की बात कही जा रही है, लेकिन वहां पर विधायक की तरफ से आश्वासन मिला है, सरपंच और सचिव का नाम यहाँ पर सामने आ रहा है। सरपंच सचिव से आपकी इस बारे में कोई बात हुई है अब तक? वैशाली बता दूं, वो तो बात करने से ही कतराते हैं और ना इस विषय पे कुछ बात ही करना नहीं चाहते हैं। वो उनका साफ कहना है कि हमने पानी का कनेक्शन नल जल योजना से लगाया, मगर पानी ही नहीं सप्लाई हो पा रहा है, सही जगह बोर नहीं है, इसके चलते पानी नहीं मिल पा रहा है। जी, तो अगर सरपंच सचिव इस तरीके का रवैया अपनाएंगे तो ग्रामीण जो है जनता, उनका हाल तो खुद ही वो दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से होगा। लेकिन यहाँ पर कतराते क्यों है, आखिर वजह क्या है कि वो इनसे बातों से कतराते हुए नजर आ रहे हैं? क्यों वहां पर सुविधा नहीं दे पा रहे हैं? वैशाली बता दूं, ये सचिव यहाँ के जो है, इनके बारे में ग्रामीणों का कहना है कि ये ना तो ग्राम में आते हैं, ये अपने ग्राम से दूर पे रहते हैं, निवास करते हैं और ग्रामीणों की समस्या को सुनते नहीं हैं। और इनके ऊपर कई बार भ्रष्टाचार का आरोप भी लग चुका है, परंतु इनकी सूद लेने वाला कोई अधिकारी इस बात को सुनने वाला ही नहीं है, ग्रामीणों का कहना है। मतलब ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि जो सरपंच और सचिव पद पर तो बैठे हैं, लेकिन एक भी बार ग्राम में झांकने नहीं आते हैं कि वहां पर जो है जनता किस हाल में रह रही है। लेकिन पद उनको बराबर मिला हुआ और पद पर विराजमान है लगातार, उसके बाद भी समस्या का समाधान करने में यहाँ पर सक्षम दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है, बहुत ये जो सरपंच और सचिव की तरफ से बात अगर की जाए तो कोई कार्रवाई इन पर अभी तक की गई है या नहीं? जी, अभी तक तो इन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ। ग्रामीण वहां के शैलेश सिंह जो है वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी, यहाँ पर पानी की समस्या आपके क्षेत्र में बनी हुई है, कब से ये समस्या बनी है? जी, मैं बता दूं कि ये लगातार देखा जा रहा है कि बहुत पहले से समस्या बनी हुई है। ये पिछले कई सालों से इस पर लगातार सरपंच सचिव को कहा जा रहा है इस विषय पर, लेकिन सरपंच सचिव इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। जी, दूसरी बात तो ये है कि जो पिछली सरकार में जब यहाँ के विधायक अमरजीत भगत रहे, उनको भी इस बात से कई बार रूबरू कराया गया, तो वो भी इस पर कोई संज्ञान नहीं लिए। और अभी वर्तमान में ही भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी है और सीतापुर में भी भाजपा के विधायक राम कुमार टोप्पो को भी इसकी जानकारी दी गई है, लेकिन अभी तक जो समस्या लगातार ग्रामीण यहाँ झेल रहे हैं, इस समस्या को कहीं न कहीं राम कुमार टोप्पो के पास भी ये जानकारी भेजी गई है, लेकिन अभी तक इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। ये समस्या विगत कई सालों से यहाँ के ग्रामीण झेल रहे हैं। जी, तो यहाँ पर पानी की, जैसे कि आपने बताया कि कई सालों से समस्या बनी हुई है, तो आप लोग जो रोज के लिए पानी है वो कहाँ से लेकर आते हैं? जी, यहाँ पानी की जो सुविधा व्यवस्था की जाती है, वो जो खेतों में पोखरी होता है, जहाँ पानी कुएं टाइप का रहता है, वहां से पानी का इंतजाम किया जाता है, ताकि दूर से दूर यहाँ चल करके हैंडपंप से पानी लाया जाता है, जिसमें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हैंडपंप में भी हमेशा शुद्ध पानी नहीं मिल पाता, उसमें भी देखा जाता है कि कभी वो हैंडपंप भी खराब हो जाता है। तो इसके बाद ये समस्याएं जो लगी रहती है, इसको लगातार हम झेल रहे हैं, लेकिन अभी तक ना सरपंच ने इस पर कोई संज्ञान लिया, ना तो सचिव ने, वो भी चुप्पी साधे बैठे हुए हैं, कुंभकर्णीय नींद में सो रहे हैं। नहीं तो शैलेश, जैसे कि बात निकल कर सामने आ रही है कि बार बार सरपंच और सचिव का जिक्र यहाँ पर हो रहा है कि वो सुध नहीं ले रहे हैं, तो आप लोगों की तरफ से जब अगर वो सुध नहीं ले रहे तो कोई यहाँ पर कार्रवाई क्यों नहीं करवाई जा रही है? आप लोग आंदोलन छेड़ सकते हैं इसके लिए? जी बिल्कुल, इस पर बात कही गई थी, लगातार आश्वासन दिया जाता है, यहाँ जो बड़े अधिकारी हैं उनके द्वारा भी आश्वासन दिया जाता है,
कि कार्य जल्दी पूरे कर दिए जाएंगे, लेकिन सिर्फ आश्वासन सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। वो जमीनी स्तर पर और हकीकत में वो नहीं मिल पाता, सिर्फ वो कागजों में ही आश्वासन मिला रह जाता है। अगर कोई परेशान होता है तो वो ग्रामीण होते हैं। चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ, आप बने रहिए। तिलक बेहरा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष है, चलिए उनसे बातचीत करते हैं। तिलक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तिलक जी, यहाँ पर पानी की समस्या बनी हुई है सीतापुर के, यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र ग्राम कपाट बहरी टुकू पानी में जो है ग्रामीण बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। ये मामला आपके संज्ञान में है? जी, जानकारी में तो है जी। तो क्या है जी, ये जो नल जल योजना का जो कार्य चल रहा है जी, ये इनकी जो सरकार जब से बनी है उसका पेमेंट ही नहीं हो रहा है। दूसरा, एक ठेकेदार की लापरवाही अलग जी, उसमें जो है नहीं तो इस वजह से वहाँ नल जल चालू नहीं हो पा रही है। जी, लेकिन आपका कहना है कि बीजेपी की सरकार जब से बनी है तब से ऐसा हो रहा है, लेकिन वहाँ के ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि कई सालों से ये समस्या बनी हुई है। पहले तो आपकी ही सरकार थी वहाँ। हाँ जी, कई सालों से समस्या, तो ही तो बोल रहा हूँ। जो ठेकेदार है ना जी, वहाँ जो ठेका जो लिए है वो ठेकेदार तो कम से कम 50 जगह काम ले रखे हैं। तो ऐसे लोगों को काम देना नहीं चाहिए। एजेंसी ऐसे बनाओ जो काम कर सकें। और यहाँ जो अधिकारी हैं वो मिली भगत से ये काम तो सब दे देते हैं कि ठेकेदार को, जो काम कर नहीं पा रहे हैं, जो काम टाइम पर शुरू नहीं कर पा रहे हैं, खत्म नहीं हो रहा है, तो ऐसे काम को निरस्त करना चाहिए और नए ठेकेदारों को देना चाहिए ताकि जल्दी काम हो सके और पब्लिक को पानी मिल सके। बिल्कुल, ये कहना सही है कि ऐसे ठेकेदारों को काम नहीं देना चाहिए। यहाँ पर भारी भ्रष्टाचार का मामला भी सामने आ रहा है, लेकिन समस्या तो जस की तस बनी हुई है। भले ही यहाँ पर भ्रष्ट अधिकारी जो बैठे हुए हैं, ठेकेदार भ्रष्ट हैं, लेकिन उसके बाद भी जनता तो परेशानी नजर आ रही है, उनको पानी नहीं मिल पा रहा है। अब आप विपक्ष में बैठे हैं, आपकी तरफ से कोई यहाँ पर एक आश्वासन मिलता हुआ नजर आ जाता तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि पानी की समस्या से तो ग्रामीण जूझ ही रहे, इसके साथ ही उन्होंने कई और समस्या भी यहाँ पर गिनवाई है। जी, हम लोगों ने भी कई बार प्रयास किया इनको कि समय पर काम पूरा हो जाए करके। जी, ये जरूर रहा कि हम लोग मौखिक जो बोले हैं अब लिखित में कार्रवाई करना पड़ेगा कि ऐसे परिस्थिति में पब्लिक अभी जब बारिश के दिन में घोड़ी का कुआं का पानी पीने के लिए मजबूर हो जाएंगे जी, तो हम लोग प्रयास करेंगे। और मैं चाहूंगा आपके माध्यम से भी शासन के संज्ञान में आना चाहिए कि ऐसे काम जो छोड़े हैं वो ऐसे ठेकेदारों को काम निरस्त करते हुए नए ठेकेदार को अवसर मिलना चाहिए और विभाग इसकी समीक्षा करे और समय पर कार्य पूर्ण करे। जी बिल्कुल, यहाँ पर ये आपका कहना बिल्कुल सही है कि यहाँ पर जो ठेकेदार है उनकी लापरवाही भी सामने आ रही है। लेकिन तिलक जी, एक बात और आपसे पूछना चाहेंगे, जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार थी और समस्या कई सालों से बनी हुई थी, उस समय इस पर कोई मामले पर संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? क्यों वहां पर जनता को पानी उस समय नहीं मिल पाया? उस समय जहाँ का बात आप कर रहे हैं काम चालू ही नहीं हुआ था। अच्छा, ये जो टेंडर लेके छोड़ दिए थे, सालों तक काम चालू नहीं करते हैं जी। और इसके बाद भी अधिकारी मुख बधिर बैठे हुए रहते हैं, क्या कर सकते हैं? जबकि कई बार इनको जब टेंडर लगता है तो उनको देखना चाहिए कि 1 महीना 2 महीना 3 महीना का जो समय सीमा रहता है इनके पास, उसमें में काम अगर चालू नहीं करता है ठेकेदार तो काम को निरस्त करना चाहिए, चाहे कोई भी ठेकेदार हो। बिल्कुल, ये बात सही है तो कि ये काम जो को है निरस्त करना चाहिए। प्रशासन की है जी। अब आप बताइए, आपकी तरफ से कार्रवाई की गई है अभी या फिर आगे किसी तरीके की कार्रवाई आपकी तरफ से की जाएगी? जी बिल्कुल, हमारे तरफ से भी कार्रवाई की जाएगी समय पर कार्य पूर्ण करने के लिए। और उनको अगर यहाँ मैं देख रहा हूँ कई जगह और ठेकेदारों से मैंने बात किया, भाई आप लोग काम पूर्ण करें, तो उनका कहना कि भैया पेमेंट ही नहीं मिल रहा है। नल जल योजना में पेमेंट गवर्नमेंट केंद्र सरकार का योजना है और वहाँ से पैसा ही नहीं आ रही है। और ऐसे में बहुत ज्यादा प्रेशर फिर ठेकेदार के ऊपर भी नहीं बनाया जा सकता समय पर अगर पैसा ना मिले तो। बिल्कुल ठीक ये है, भी थोड़ा परेशानी है। जी बिल्कुल। यहाँ पर ग्रामीण जो है हमारे साथ जुड़े हुए शैलेश सिंह, वहाँ का जो ग्रामीण है, उनका कहना है कि परेशानी उनके सामने बहुत ज्यादा बनी हुई है। शैलेश, हमारे यहाँ पर ब्लॉक अध्यक्ष हैं जो वो भी जुड़े हुए हैं सीतापुर से, कांग्रेस से हैं, अपनी बात उन तक आप बिल्कुल पहुंचा सकते हैं, कह सकते हैं, आप अपनी मांगे उनसे बता सकते हैं। जी मैं बिल्कुल पुनः तिलक जी मैं कहना चाहूंगा कि तिलक जी जिस प्रकार से बात कर रहे हैं कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे, तो जिस प्रकार से नल जल योजना जब भाजपा की सरकार ने लागू की है तो नल जल योजना लगातार ग्रामीणों के लिए, जैसे कि प्रधानमंत्री के द्वारा भी कहा गया था ये बात कि घर घर जल हर घर नल, ये लगातार जो नारा जो इन्होंने विकसित किया, जो सामने लेके आए जनता के सामने, लेकिन जो उसकी हकीकत है वो आज आपके सामने बयां कर रही है
कि इसकी असली हकीकत क्या है। इसमें ठेकेदार यदि लंबित है, ठेकेदार यदि कार्यवाही नहीं कर रहा है तो प्रशासन को उसमें कार्यवाही करनी चाहिए। और विपक्ष बैठे हुए जो कांग्रेस के नेता है, छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है, तो कांग्रेस के नेता को भी इस विषय पर सामने आना चाहिए। अगर विपक्ष में बैठे हुए हैं तो इस पर आंदोलन करना चाहिए। मैं तिलक जी से यही कहना चाहूंगा कि तिलक जी अगर मेरी बात सुन पा रहे हैं तो मैं उनसे कहना चाहूंगी इस विषय पर संज्ञान लें और विपक्ष होने के नाते ग्रामीणों के पक्ष में बात करें और लगातार सवाल करें। जो यहाँ के आला अधिकारी हैं, जो यहाँ के विधायक है, उनसे सवाल करें कि आखिर ये नल जल योजना के नाम पर ऐसा भ्रष्टाचार क्यों? आखिर ग्रामीण कब तक इस चीज से जूझते रहेंगे और ग्रामीण कब तक परेशान होते रहेंगे? बिल्कुल तिलक जी, सवाल तो बनता है कि ग्रामीण आखिर कब तक यहाँ पर परेशान होते रहेंगे। साथ ही साथ उन्होंने आपसे जवाब भी मांगा कि विपक्ष में आप बैठे हुए हैं, आप भी चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या कहेंगे अब आप? बिल्कुल, हम लोग भी अब तक तो मौखिक हम लोग रिक्वेस्ट करते रहे, अब हम लोग भी कार्रवाई चाहेंगे और हम ग्रामीण के साथ हैं और उनको कैसे पानी उपलब्ध कराया जा सके इसलिए हम लोग भी पूरा सहयोग करेंगे और अधिकारियों से मिलके इस समस्या को अगर हो सके तो जितना जल्दी हो निदान कराएं, नहीं तो इनके खिलाफ कार्रवाई कराने की मांग करेंगे। बिल्कुल, कार्रवाई करने की मांग तो बनती है, लेकिन यहाँ पर सरपंच और सचिव, जो कि लगातार उनका नाम बार बार सामने आ रहा है कि सरपंच सचिव मुड़कर गांव की तरफ नहीं देखते, ग्राम पंचायत में झांकने तक नहीं आते, लेकिन सरपंच सचिव के पद पर लगातार बैठे हुए। पानी की समस्या से उनका कोई लेना देना नहीं। पानी की समस्या तो चलिए ठीक है, गाँव में और भी जितनी समस्या बनी है उससे ही उनका कोई लेना देना नहीं है। अब ये तो देखिए पब्लिक खुदे चुनती है, अभी फिर मौका मिल रहा है, 2-4 महीना बाद फिर चुनना है। ऐसे सरपंचों को, ऐसे जनप्रतिनिधि को हटाया जाए और दूसरा बनाया जाए। बिल्कुल, अब पब्लिक का तो खुद का चुना हुआ प्रतिनिधि है, उसमें बहुत ज्यादा कहना उचित नहीं होगा। जी नहीं, तो सरपंच और जो सचिव है और सरपंच, उनके खिलाफ भी कार्रवाई तो हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए। अगर वो लोग सुस्त बैठे हैं, अगर किसी प्रकार का कोई काम नहीं कर रहे हैं, पब्लिक का संज्ञान नहीं ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर शैलेश, जिस तरीके से यहाँ पर उन्होंने तिलक जी ने बताया कि ये तो आपके हाथ में, जनता के हाथ में कि किसको पद पर बैठाना है। लगातार इतने सालों से समस्या बनी हुई है और यहाँ पर सरपंच और सचिव इस तरीके का रवैया अपनाएंगे तो अब यहाँ पर फिर ये आपके हाथ में है कि आप अपने यहाँ पर किस तरीके के लोगों को, जनप्रतिनिधि को चुनकर लाते हैं जो कम से कम आपकी समस्याओं को तो सुने तो सही। जी बिल्कुल, ये गौर करने वाली बात है कि जो देखा जा सकता है कि जनता ही सबसे ऊपर होती है, वही तय करती है कि सरकार किसकी बनानी है, वही तय करती है कि गांव का मुखिया किसको बनाना है। यदि सरपंच और सचिव के कार्य इसी प्रकार से होते रहेंगे तो जनता चुप नहीं बैठेगी। और जो जनता है, जो ग्रामीण है, वो भी आजकल समझदार हो चुकी है, वो भी कहीं ना कहीं इस चीज को जानती है कि किसके द्वारा हमको लाभ मिल सकता है और कौन हमारी समस्याओं का निराकरण कर सकता है, कौन हमारी बातों को सुनेगा। इन सब चीज के लिए अब जनता भी समझ चुकी है और ग्रामीण भी समझ चुके हैं इस बात को। बिल्कुल, ग्रामीण समझ चुके हैं इस बात को और ये बहुत अच्छी बात है कि ग्रामीण जो है अब अपनी समस्या को लेकर यहाँ पर खड़े हो सकते हैं और बोल सकते हैं। जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए और अपनी समस्या हम तक पहुंचाने के लिए। तिलक जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए रुक करेंगे एक बार हमारे संवाददाता अजहर अंसारी की तरफ। अजहर, जिस तरीके से एक आश्वासन तिलक जी की तरफ से मिला है, उनका कहना है कि समस्या के समाधान के लिए पूरी कोशिश करेंगे। मौखिक रूप से, लिखित रूप से कह चुके, अब मौखिक रूप से यहाँ पर कार्रवाई करने की पूरी तैयारी में है। जो है कांग्रेस विपक्ष जो है वो बैठा हुआ है। क्या कहेंगे अब आप? जी, इसमें ग्रामीणों का भी यही कहना है कि वो, उनको आश्वासन तो कई बार मिला मगर कोई कार्रवाई नहीं हुआ, तो वो भी एक रूपरेखा तैयार कर रहे हैं और इस पर कठोर कदम उठाने के लिए विवश हैं ताकि इनको पानी की समस्या से निजात मिल सके। क्योंकि पानी की जो मूलभूत सुविधा है वो ना मिल पाना काफी चिंता की विषय है। इसके लिए तो ग्रामीण काफी आक्रोशित भी हैं और आंदोलन करने की चेतावनी भी दे रहे हैं। बिल्कुल, आंदोलन करने की चेतावनी तो दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अजहर, जिस तरीके से और भी कई बड़े पद पर अधिकारी बैठे, क्या उनसे एक बार भी आपकी बातचीत हुई इस पूरे मामले को लेकर? इस मामले पे हमने पीएचई विभाग के अधिकारी से बात की तो इन्होंने कहा कि हम जल्द से जल्द इस पे दिखवा करके वहाँ की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। बस यही आश्वासन मिला। अच्छा, एक आश्वासन मिला है और एक आश्वासन तिलक, जो कि विपक्ष में बैठे कांग्रेस की तरफ से ब्लॉक अध्यक्ष, उनकी तरफ से भी मिला है। ये बहुत अच्छी बात है कि आश्वासन मिला, लेकिन अब आश्वासन पर यहाँ पर समाधान होता है ये नहीं, ये भी देखने वाली बात है। लेकिन अजहर, इस पूरे मामले पर आप अपनी नजर जरूर बनाए रखिएगा और लगातार अपडेट रहते रहिएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अजहर हमसे बातचीत करने के लिए और जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से टुकू पानी में पानी नहीं है, लगातार यहाँ पर पानी की समस्या से जूझ रहा है क्षेत्र,
सरपंच सचिव लगातार यहाँ पर बातें सुनते हैं लेकिन समाधान नहीं करते हैं। और साथ ही विधायक की भी बात निकलकर सामने आई कि उनकी तरफ से आश्वासन मिला है लेकिन काम अभी तक नहीं हुआ है। चाहे वो विपक्ष में बैठी सरकार हो, उन्होंने भी अभी तक कुछ नहीं किया। और अब तो बीजेपी सरकार पर पूरी तरीके से ठीकरा यहाँ पर फोड़ा जा रहा है। लेकिन अब समस्या का समाधान होता है या नहीं, या फिर ये समस्या यूं ही जस की तस बनी रहेगी और बेचारी ग्रामीण जनता है जो यूं ही पिसती रहेगी, ये देखने वाली बात है। तो हमारा खास कार्यक्रम जनमुद्दे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।